नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्न जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों इस वीडियो के प्रारंभ में आप सभी ने जो एक वीडियो देखी वो यकीनन आपके मन को विचलित कर सकती है और उसने आपके मन को विचलित किया भी होगा। लेकिन दोस्तों पत्रकारिता का छात्र होने के लिहाज से हम सबको ये पढ़ाया जाता है कि हमें हमारे एथिक्स में बताया जाता है कि हमें किसी भी पीड़ित व्यक्ति की शिनाख्त को जाहिर नहीं करना होता है, उजागर नहीं करना होता है। हमारा ये कतई भी कर्तव्य नहीं होता है कि हम किसी भी व्यक्ति जो कि पीड़ित हुआ हो, चाहे वो किसी भी घटना में पीड़ित हुआ हो, उसकी पहचान को दर्शकों के सामने रखें। लेकिन आज इस वीडियो के उद्देश्य में मैं उन तमाम नियमों का उल्लंघन करूंगा जो कि हमें पत्रकारिता के विषय में पढ़ाए जाते हैं। मैं क्षमा भी मांगना चाहूंगा कि मैं उन नियमों का उल्लंघन कर रहा हूं, लेकिन आज की जो घटना है वो इतनी अधिक निर्मम है, इतनी अधिक दुर्दांत है, वो इतनी अधिक, मैं कहूंगा कि वो अमानवीय नहीं, मैं उसके लिए कोई दुनिया में शायद वर्ड नहीं बना हुआ है, क्योंकि इंसान इस प्रकार की गलतियां नहीं करते हैं। ये गलतियां, ये अपराध इंसान नहीं कर सकते हैं। ये अपराध सिर्फ और सिर्फ कोई राक्षस प्रवृत्ति का इंसान ही कर सकता है। वो इंसान जो कि किसी दूसरे इंसान की इस प्रकार निर्मम हत्या कर दे, आखिर वो अपने आप को किस प्रकार से इंसान कहलाने योग्य है। दोस्तों इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे इस पूरे विषय की, इस पूरे घटनाक्रम की, कि आखिर महाराष्ट्र के पालघर में कि हुआ क्या। दोस्तों तो बिना किसी देरी के मैं सबसे पहले आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि यह घटना है क्या। लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि 16 अप्रैल को, यानी आज 21 तारीख है और 16 अप्रैल को यह घटना हुई थी, और सोचिए 19 तारीख को इस घटना ने अपने उफान पकड़ा। जब सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे लोगों ने इस घटना की चर्चा करी, तभी ये ट्रेंड करने लगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तमाम हैशटैग्स चलने लगे और उसके बाद ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आई और अब कार्रवाई भी हुई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये घटना है क्या। दोस्तों महाराष्ट्र आप सभी जानते हैं देश का एक प्रगतिशील राज्य है और आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा राज्य है जहां पर सभ्य लोग रहते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के पालघर जिले में ही एक छोटा सा गांव है दोस्तों, गढ़चिंचली नाम का। वहां पर 2 साधु समेत 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है। और क्यों? क्योंकि एक अफवाह फैली हुई थी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत में पिछले कुछ समय से अफवाह का बाजार गर्म हो रहा है और आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में फेक न्यूज का इस समय एक ऐसा प्रचंड स्वरूप चल रहा है कि पूरी दुनिया इस समय सकते में है। पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन गया है कि आखिर इस फेक न्यूज के प्रचार को किस प्रकार रोका जाए। और आखिरकार इस फेक न्यूज ने ही भारत में 3 लोगों की जान ले ली। लेकिन हम बार बार अफवाहों को ऐसी दैत्यों के चरित्र पर पर्दे के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम उनके इस निर्मम कृत्य को अफवाहों के पर्दे से नहीं ढकेंगे, क्योंकि आखिर उनकी मानसिकता किस प्रकार की है इसको भी एक्सपोज करना बहुत ही आवश्यक है। तो हुआ दोस्तों ये कि ये 16 तारीख को एक मारुति इको कार में, जो कि एक किराए की गाड़ी थी, उससे मुंबई में, ये लोग मुंबई के थे, मुंबई से निकले ये लोग, इनके एक साधु की, इनका एक जो मित्र था साधु, उनकी मृत्यु हो गई थी गुजरात के सूरत में। तो ये लोग उस गाड़ी में बैठकर जा रहे थे सूरत। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की स्थिति में आप सभी जानते हैं कि शहर से शहर में जाना मुश्किल है, गली से गली मोहल्ले जाना मुश्किल है। लेकिन ये लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाह रहे थे, तो निश्चित तौर पर आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में इनका ये जाना असंभव था। तो जब ये लोग लगभग मान के चलिए आपकी मुंबई से 100 किलोमीटर आगे आ गए थे, तो वहां पर पालघर जिला, पालघर सिटी में नहीं, पालघर जिले में एक गांव है गढ़चिंचली, जहां पर एक अफवाह उड़ाई गई। अफवाह ये उड़ाई गई कि वहां पर कुछ लोग बच्चा चुराने आ रहे हैं, या ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही है, ऐसी अफवाहें भी सामने आ रही है कि कुछ लोग वहां पर चोरी के इरादे से आ रहे हैं। तो वहां के जो गांव वाले थे, वहां के जो स्थानीय लोग थे, वो हर रात पहरा देते थे। लेकिन जब ये इनकी गाड़ी जब बॉर्डर पर पहुंची दादर नगर हवेली के, तो वहां पर जो पुलिस वाले, जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, उन्होंने इनको लौटा दिया कि आप नहीं जा सकते हैं, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि लॉकडाउन है, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसके बाद ये लोग एक तरकीब निकालते हैं, एक युक्ति निकालते हैं कि ये लोग कच्चे रास्ते से जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि देश में ये चलन है कि यदि आपको कहीं से रोका जाएगा तो आप
कोई दूसरा वे ढूंढेंगे। तो ये लोग कच्चे रास्ते से, जो जंगल होते हुए जाता है, जो एक गांव होते हुए जाते हैं, उससे गुजरात के सूरत जाना का प्रयास कर रहे थे। और रास्ते में जब ये जिला पड़ा, पालघर जिले के जब ये गांव पड़ा, तो वहां पर जब इनकी गाड़ी पहुंची 16 तारीख की रात को, तो वहां पर जो गांव वाले थे उन्होंने इस जीप को देखकर, इस इको कार को देखकर उसको पथराव किया। और पथराव करने के बाद गांव वालों ने इनकी कार को पलटा भी दिया और उसके अंदर जो साधु और ड्राइवर मौजूद थे, 3 लोग जो मौजूद थे, उनको लगातार लाठी डंडों से उन पर प्रहार किए। इतना प्रहार किया कि वो छलनी हो गए, बुरी तरीके से घायल हो गए। वहां पर एक वन विभाग का अधिकारी भी मौजूद था जिसने समय रहते हुए पुलिस को इत्तला भी किया, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो उसके बावजूद, उसके दरमियान भी लोगों ने लगातार इन पर अपना आक्रमण जारी रखा। सोचिए आप, इन निहत्थे साधुओं पर लगातार बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी संदेह के, सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह के कारण इन पर हमला कर दिया गया। ये किस प्रकार की घटना है? और इसके बाद घटना इतनी दुर्दांत है, इतनी, मैं कहूंगा इतनी ज्यादा मन को पीड़ा पहुंचाती है कि आप सोचिए कि उन लोगों को तब तक मारा गया जब तक उनके प्राण नहीं निकल गए। 3 लोगों की हत्या हुई है इसमें दोस्तों। और महाराष्ट्र सरकार ने अब एहतियाती कदम और जल्दी में तत्कालिक तौर पर कदम उठाए और उन्होंने 100 से अधिक लोगों को, तकरीबन 110 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 9 नाबालिग हैं, सोचिए आप। और बाकी लोगों को 30 अप्रैल तक हिरासत में, पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। और जो नाबालिग हैं उनको बाल सुधार गृह में, जुवेनाइल सेंटर्स में भेजा गया है। लेकिन अब आप सोचिए दोस्तों कि ये किस प्रकार का हमारे देश के लोगों का चरित्र बन गया है। हमारे देश में सहनशीलता की दुहाई दी जाती है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों के प्रति भी सवाल उठाना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो मैं उनके प्रति सवाल उठाना चाहूंगा जो कि इस देश में तथाकथित लिबरल्स बनते हैं, जो कि अपनी एक सिलेक्टिव अप्रोच के कारण केवल उन्हीं घटनाओं को चुनते हैं या उन्हीं घटनाओं के विषय में बोलते हैं जिनसे उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। मैं इसी के साथ साथ उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि जो लोग ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस घटना को सांप्रदायिक चश्मे से देख रहे हैं, आखिर इस घटना पर सांप्रदायिकता की रोटी नहीं सेकनी है। मैं उन तमाम राजनीतिकों को भी कहना चाहता हूं जो कि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भी इस सेंसिटिव इशू पर, इस संवेदनशील इशू पर अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकें, क्योंकि ये सांप्रदायिकता का मसला नहीं है, बल्कि लोगों की उस विध्वंसक होती हुई मानसिकता का विषय है जो कि उनके जाहिलपने को सामने लाती है। आखिर क्रूरता की पराकाष्ठा किस सीमा तक जा सकती है, आपने इस घटना से देख लिया है कि आखिर निहत्थे लोगों पर इतनी बुरी तरीके से आक्रमण होता है। दोस्तों, इस घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करी और उसके बाद उन्होंने एक फेसबुक लाइव आकर उन्होंने इतनी ज्यादा, मैं कहूंगा, अच्छी बातें भी कही हैं और कार्रवाई का भी आश्वासन दे दिया है। इनफैक्ट कार्रवाई कर भी दी है। उन्होंने इसी के साथ ये भी कहा कि इस घटना को सांप्रदायिकता का रंग ना दिया जाए। ये कोई भी किसी भी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट नहीं था। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने यह आकर बात कही और मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सही समय पर आकर सही बात कही। लेकिन इस घटना की मैं भरपूर तरीके से निंदा करता हूं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से इस बात का आग्रह भी करता हूं कि जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए, ताकि उनके मन में और जो भी तमाम देश के लोग हैं उनके सामने एक उदाहरण सेट हो कि आखिर इस प्रकार से मॉब लिंचिंग को किसी भी तरीके से इस देश में अनुमति नहीं दी जाएगी, किसी भी तरीके से सहन नहीं किया जाएगा मॉब लिंचिंग की घटनाओं को। इसी के साथ साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी उद्धव ठाकरे जी को फोन कर उनसे इस मामले के बारे में संज्ञान लिया और इसी के साथ साथ उनको तलब भी किया गृह मंत्रालय ने कि वो रिपोर्ट करें कि आखिर ये घटना है क्या। लेकिन दोस्तों, वाकई में इस देश में आज भी आप सोचिए कि जब इस देश में कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है, पूरा देश एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ रहा है, वहां पर भी ऐसे लोग इस समय भी मौजूद हैं जो कि अफवाहों के दम पर जीते हैं, जो कि अपने जाहिलपने को, अपने क्रूरता को, अपने राक्षसी चेहरे को सामने लाते हैं। ऐसे लोग मानवता के नाम पर कलंक हैं। वाकई में ये लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों पर त्वरित और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं पुलिस वालों पर भी एक सवाल उठाना चाहता हूं कि आखिर आप लोग क्यों तमाशबीन बने रहे। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे दोस्तों कि जब वो साधुओं को पीट रहे हैं तो साधुओं ने उनका, पुलिस वालों का हाथ पकड़ा हुआ है
और वो आशा की दृष्टि से पुलिस वालों की तरफ देख रहे थे कि वो शायद उनकी सुरक्षा करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस मूकदर्शक बनी रही और यही चीज कोफ्त पहुंचाती है, चोट पहुंचाती है और बेचैन कर देती है मेरी आत्मा को कि आखिर इस देश में, आखिर विधान का क्या इस तरीके से मखौल उड़ाया जाएगा। दोस्तों, इस सिलसिले में मैंने कुछ एक वीडियो बनाई है, एक छोटा सा रिपोर्ट मैंने आपके लिए बनाई है, जरा वो भी सुनिएगा और इसके बाद मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। तन पर भगवा और माथे से रक्त निकल रहा था। मेरे देश का साधु अपनी जान के लिए चीख रहा था। निर्दयता और निर्ममता की पराकाष्ठा क्या होती है, ये पाल घर की दुखद घटना ने बता दिया, जहां एक और उग्र भीड़ निहत्थे साधुओं के खून की प्यासी हो गई थी और खाकी वर्दी वाले तमाशबीन नौकरी देख रहे थे। अब एक सवाल जरा अपने आप से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या अब भी आप भारत के सभ्य समाज और उसकी अहिंसक प्रवृत्ति की दुहाई देंगे? क्या आपको ये तस्वीरें विचलित नहीं करती? क्या आपको अंदर से आक्रोशित नहीं करती कि देश में अभी भी कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास इस देश की कानून व्यवस्था और इस देश के विधान पर नहीं है? जरा सोचिए।